विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है हमारा केतु देव महाराज के ऊपर। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था राहु देव से, राहु देव का गोचर कैसा रहेगा, आज का गोचर हमारा है केतु से, केतु का गोचर कैसा रहेगा। लॉजिक मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से, जो स्थान उसको ज्योतिष में और उसको चार्ट में मिला है, वहाँ से कितनी दूर जा रहा है, कितनी पास जा रहा है, वो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि चंद्रमा से देखते हैं, वो बहुत सही, चंद्रमा मनसो जात, क्योंकि आप वही करते हो जो आपका मन करता है। लेकिन उसका अपना भी एक नियम है कि वो चार्ट में उसके पास कौन सा हाउस, कौन सी जगह उसको मिली है, अच्छी है या बुरी है, उसके हिसाब से भी वो रिजल्ट उसको देना है। तो अगर वो आपके मून के चंद्रमा से अच्छा फल नहीं दे रहा तो हो सकता है अपनी प्लेसमेंट से वो अच्छा रिजल्ट दे दे। जहाँ से वो अपने प्लेसमेंट से देगा तो वो जो रिजल्ट अच्छा होगा तो वो मून के जो चंद्रमा से जो गोचर का फल है उसको नलीफाई करेगा, उसको कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि वो कहता कि तू मेरे से इतनी दूर जा रहा है, मैं तुमसे इतने अपनी पोजीशन से इतनी दूर जा रहा हूँ, तो मैं जो कहता हूँ वो कर। जो तेरे को ड्यूटी मिली है उसमें मेरा जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तेरे को मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। ये रूल है ज्योतिष का। चंद्रमा ठीक है, अपनी बात अपनी जगह पे सही है, फिर लगन भी आता है उसके हिसाब से। लेकिन ये जो गोचर है, ये गोचर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, सबसे ज़्यादा जो इसके परिणाम मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर हो सकता है आपके चार्ट में चंद्रमा से अच्छा हो, लेकिन केतु अपने से जो गोचर हो रहा है उसको बोले भी ये गोचर तुम्हारे लिए गलत है, तो वो हो सकता है आपको कोई ऐसा इवेंट हो उसमें आपको उसका ज़्यादा फर्क ना पड़े। क्योंकि चंद्रमा से अच्छा जा रहा है तो बोलता भाई कोई छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो उससे फ़र्क ना पड़े, ये भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं, तो ये इसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। इसको मिला के उसके साथ चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में कि गोचर कैसा होगा। गोचर का टाइमिंग मैं आपको वही टाइम फ्रेम दूंगा कि किस समय ये गोचर ऐसा प्रभावशाली अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है, वो भी आपको बता दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। वो बीच में वीडियो में कहीं या आखिर में कहीं मैं बता दूंगा उसके बारे में, तो आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो उसके मुताबिक आप क्या है कि उपाय भी कर सकते हो, रेमेडी भी कर सकते हो। तो रेमेडी हमेशा चार्ट देख के होती है, नॉर्मल रेमेडी नहीं होती। नॉर्मल रेमेडी सिर्फ यही है कि आप जब वो गोचर आए तो रेमेडी भी मैं आपको चलो उसी समय बता दूंगा जब मैं आपको टाइम पहले से ही। तो बात मेष राशि में केतु देव महाराज पड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर क्या करने वाला है। उनके लिए ये गोचर सबसे बढ़िया है। उनका अगर कोई दुश्मन है, कोई हेल्थ का इशू है, कोई और तरह का इशू है आपको, तो अभी वो इशू खत्म होने वाला है। चाहे वो आपके चंद्रमा से खराब दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी आपका अगर चंद्रमा में आपका पहले से मून केतु बैठा, मेष राशि में पहले से ही चंद्रमा और केतु बैठे हैं, तो सोने पे सुहागा है भाई आपके लिए। तो दुश्मन खत्म, आपके गोल जो आपने फिक्स किए हैं कि मेरे को ये करना है, तो ये वो समय है जब आप कर सकते हैं। पैसे मिलने के चांसेस बनेंगे। कोई बैंक से लोन नहीं मिल रहा, वो अटका हुआ है, कहीं से पैसे अटके हुए हैं, वो मिलेंगे आपको, सहायता मिलेगी भरपूर। यहाँ पर आपको क्या है कि कोई जानवर अपने घर पे रख सकते हैं, जैसे कुत्ता, उसकी सेवा कर सकते हैं।
कुत्ते को दूध नहीं कभी पिलाना चाहिए। कुत्ते को दूध पिलाने का मतलब है कि आप अपना मूड, अपना शांति, अगर मूड आपके चार्ट में अच्छा प्लेसमेंट है और आप कुत्ते को दूध पिला रहे हो तो भैया आप अपनी शांति केतु को दे रहे हो। कुत्ते को दूध तभी पिलाइए जब आपका चंद्रमा चार्ट में अच्छा नहीं है, नहीं तो कुत्ते को दूध मत पिलाइए। आप खुद ही अपनी शांति केतु को दे रहे हो, ले भाई मेरी शांति तू ले ले, मैं अशांत ही ठीक हूँ। तो ध्यान के साथ तो इनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। जिनका केतु पहले से है मेष राशि में और मून पड़ा है मेष राशि में, वो कहीं भी पड़ा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन केतु जहां पर पड़ा है उस घर से संबंधित रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं। ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद जिनका केतु महाराज वृषभ राशि में पड़े हुए हैं तो वहां से इनका गोचर कहाँ हो रहा है, पंचम में हो रहा है। तो पंचम में गोचर को ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है आपके लिए। तकलीफ हो सकती है, हो सकता है आप किसी जॉब के अंदर हो तो आपका प्रमोशन हो जाए और आपको अपना फैमिली छोड़ के जाना पड़े, तो वो दुख होता है। प्रमोशन तो हो गया लेकिन फैमिली छोड़ के जाना पड़ा है, ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है आपके पास। कोई यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जो कि आर्टिस्टिक है, म्यूज़िक के से जुड़ी हुई है, संगीत के साथ या कुछ ऐसी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। पेट का इशू हो सकता है तो खाना पीना जरा ध्यान से खाइए। ये ना हो कि आप अंट शंट खाते रहें, चाउमीन फाउमीन ये वो फास्ट फूड, तो पेट में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं इस समय या अपना उसके ओर कंसीविंग की ओर जा रही हैं तो वो थोड़ा ध्यान से करें कंसीविंग। मून भी अगर आप पर पहले से टॉरस में बैठा है तो फिर आपको जो मेंटल परेशानी देगा, तो ये वो समय जब आपको कंसीविंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी जैसे आपकी इच्छा, मैं आपको भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है ना, तो जो दिखता है वो दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका केतु महाराज पहले से ही जेमिनी साइन में बैठे हैं मिथुन राशि के अंदर, तो घर के, तो यहाँ से चौथे घर में उनका वो होगा, गोचर होगा। तो चौथा घर क्या होता है आपका, मेंटल पीस होता है। घर की जो क्या बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक पीस, जो शांति अशांति में बदल सकती है किसी न किसी तरीके से। तो घर में आप रेनोवेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आई घर में, भैया ये नहीं करना चाहिए था, वे कर लिया, डिसीजन गलत हो सकता है, राइट। आपकी मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपकी पोस्ट जा सकती है। तो चौथे घर में अगर आपका पहले से ही मिथुन राशि में केतु है और चंद्रमा बैठा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। कोई ना कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बन सकती है, तो किसी ना किसी तरह का भय जब हो, चाहे कुछ ना, आपको दिमाग में भय बना रहेगा, यार ऐसा ना हो जाए, यार वैसा ना हो जाए, या ये ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं सेटल होने के लिए तो घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो घर छोड़ के जाते हैं जब आप, तो टेंशन होती है घर को पीछे कौन देखेगा, उस तरीके का भी हो सकता है। एक पॉजिटिव मैनर के बीच आगे नेगेटिव चीज़, या आप घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, आपकी शिफ्टिंग हो गई है, तरक्की हो गई है, लेकिन घर छोड़ के जा रहे हैं, पीछे घर कौन देखेगा, तो उस बात का भय रहेगा। वो भले कुछ ना, वो बात अलग है, लेकिन एक तरह का फर्क भी ऐसा बना है। राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है और मून भी वहां बैठा हुआ है, तो आपको क्या है कि जितने भी एफर्ट्स आपने, मून चाहे हो चाहे ना हो, अभी मून से अगर आपका केतु का ट्रांजिट गलत आ रहा है और यहाँ से जो ट्रांजिट मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रांजिट आपके जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं तो किसी भी काम के अंदर, उनका पैसा फायदा लेने का टाइम आ गया है। अब ये यहां पर केतु आपको तारने आया है, तर ले भाई। यहां पर भी घर चेंज करवा सकता है, आपको पैसा इनकम अच्छी आए, गाड़ी बदल सकते हो, गाड़ी नहीं ले सकते हो। लेकिन एक बात की आपको यहां पर बता दूं, गाड़ी लोगे तो एसयूवी लेना, डिग्गी वाली गाड़ी मत लेना। डिग्गी वाली गाड़ी आपके पास नहीं टिकेगी, ये आप नोट कर लो और चाहे तो आजमा के देख भी लेना।
खुशियाँ मिलेंगी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिलेगा, कलीग से, सिबलिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा या उनकी वजह से फ़ायदा हो सकता है आपका। कुल मिला के ये गोचर जो है आपके लिए बहुत अच्छा आया है। अगर मून से आपका चंद्रमा से गोचर खराब है या लगन से खराब है तो ये उस सबको कवर कर देगा। वो ये कहेगा भाई मैं जो मेरी मर्जी है मैं वो करूँगा। चंद्रमा तेरे को तकलीफ देनी है, कोई बात नहीं। तो तकलीफ किसकी वजह से होती है? आपको गले में थोड़ी मोटी दिक्कत हो जाए, राइट, कोई हाथ पे चोट वगैरह लग जाए तो वो थोड़ी तकलीफ होती है। ओवरऑल अगर मेंटली अगर आप कहें तो आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर महाराज केतु देव आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। इनका आशीर्वाद लें, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करें, इस बात से परहेज करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, पूरे चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम जिनका चंद्रमा जो केतु देव महाराज जो पहले से ही लियो साइन के अंदर, सिंह राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आपको घर में पैसे को लेकर कलेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर के घर की शांति भंग होने के चांसेस हैं। अगर चंद्रमा से आपका गोचर अच्छा है और यहाँ से खराब है तो हो सकता है चंद्रमा पैसे का कारक होता है, पैसा तो आपको मिल जाए लेकिन घर में शांति भंग हो जाए, कोई इनहेरिटेंस को लेकर के आपका इश्यू हो जाए। पैसा तो मिला लेकिन भाई बहन से फैमिली में एक फाड़ पड़ गया कि हिस्सा मांग लिया इसने अपना। चंद्रमा तो अपना रिजल्ट दे दिया लेकिन फैमिली में फाड़ पड़ गया, फैमिली में दिक्कत क्रिएट हो गई, फैमिली बट गई आपकी, या फैमिली से अलग होना पड़ सकता है किसी ना किसी बात के, प्रमोशन हो जाए या कोई बंदा आपके घर से फौरन चला जाए, कोई बंदा फौरन जाना है नहीं भेजना, जाना है नहीं भेजना, उस चक्कर में। क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे जो हैं आइल्स करके फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। तो ऐसे चांस भी बन सकते हैं अगर आपने फॉरेन जाने का कोई प्लान बनाया हुआ है और आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपका तो वीज़ा लग गया, पर ज्वाइंट फैमिली बोलती है हमको छोड़ के क्यों जा रहा है भाई, क्या पढ़ा है वहाँ पर, यहीं कर लीजिए जो करना है। ऐसे चांस भी हो सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या माहौल है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपका वर्गों में ही केतु पड़ा हुआ है तो फिर ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। वर्गो साइन में आपको बताना भूल गया, वर्गो साइन क्या होती है, हमारे पेंडिंग कर्मा। तो इस समय जिनका गोचर अच्छा आ रहा है तो समझ उनके पुराने जन्मों के कोई कर्म थे जो अच्छे, उनको अभी उनका भुगतान होने वाला है। और जिनका गोचर खराब आ रहा है तो समझ लो पुराने जन्म के पुराने पेंडिंग कर्मा का टाइम है। अभी वो पेंडिंग कर्मा आपके साथ आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में आपको दिखाई देंगे। अचानक से कुछ भी हो सकता है, जो भी हो अचानक से होगा पेंडिंग कर्मा से थ्रू, क्योंकि पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का साइन है वर्गो, कन्या राशि। तो यहाँ पर आपको थोड़ा भय रहेगा, कोई ना कोई परेशानी रहेगी, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है किसी ना किसी बात का। और पैसे का भय हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई ना कोई डिसीज हो सकती है, कोई ना कोई दुश्मन आपका जो है पुराने समय से जो ताक लगा के बैठा हुआ था अभी वो आपको कुछ ना कुछ कर सकता है। कोई कोर्ट केस कचहरी केस हो सकता है, कोई आपका सेपरेशन फैमिली में हो सकता है, कोई बीवी से पहले ही आपका कोई केस चल रहा है तो वो वक्त तक झगड़ा चल रहा है तो ये वो चांस टाइम है जब आपका बीवी से सेपरेशन होने के चांस बनेंगे अगर आप तंग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा का हाउस है और पेंडिंग कर्मा की राशि है, उसमें केतु देव जा रहे हैं। तो आपके जितने भी रिजल्ट आएंगे वो पेंडिंग कर्मा पुराने जन्मों के कर्मों से निकल के आएंगे। तो इनको एग्जॉस्ट होने दें, इनको निकल जाने दें, परेशान ना होए, कोई बात नहीं। जो कर्म कट जाएंगे ना आपकी आने वाली जिंदगी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। जिन कर्मों को आप बचाने का प्रयास करेंगे वो कर्म आपके इस जन्म से लेके अगले जन्म तक चले जाएंगे। तो घबराइएगा मत, निकलता है जो होने दीजिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कोई भी ऐसा पीर फकीर भगवान हमारा देख लो जिसने दुख नहीं सहे, उनके पास हर चीज का सलूशन था, फिर भी उन्होंने कठिनाइयां सही। क्यों? ताकि मनुष्य ना घबराए,
कि ये तो देवता थे, इन्होंने को तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी देवता देख लो आप, कोई भी भगवान देख लो, सब ने कठिनाइयां सही हैं। और हम मनुष्य होकर घबराते हैं। देवता तो तरसते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले, और हमको तो मिलता है और हम घबराते हैं। क्यों घबराते हैं भाई? पुराने जन्म के कर्म है, निकलते हैं, छूटने दो, जान छूटे इनसे। अगला जन्म तो कम से कम अच्छा है। देखा भले किसी ने ही नहीं है, पर है तो सही, ये तो गारंटी है। क्योंकि अगला जन्म तभी है, अगर अगला जन्म अगर आप सोचते नहीं तो पिछला जन्म भी नहीं होगा। पर अगर पिछला जन्म नहीं तो इस जन्म में आपको तकलीफें क्यों? आप सब कुछ अच्छा करते हो, लोगों की हेल्प भी करते हो, फिर भी आपको बदले में बदनामी मिलती है। अरे भाई क्यों? कोई तो कारण होगा। पिछले जन्म के कर्म है ना सारे, तो अभी आप अच्छाइयां कर रहे हो तो इसका कर्म आपको अगले किसी जन्म में मिलने वाला है। 101% मिलेगा, ये आप लिख लो। इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि मैं इसका जिम्मेदार हूं या मैं लिख के देता होगा, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन चीजें हैं, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं जिनका लिब्रा साइन में तुला राशि में पहले से केतु देव महाराज पड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी जो ज्यादा अच्छा समय नहीं। 12वें घर में, 12वां घर नींद का होता है। आपकी नींद खराब हो सकती है। कोई क्विक डिसीजन ले सकते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकता है। बिजनेस के प्रति कोई क्विक डिसीजन लेने से बचें, किसी की सलाह ले लें इस समय भी। मैं भैया ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे करना चाहिए। क्योंकि आजकल बाजार में बहुत लोग घूमते हैं जो लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा हुआ है, आपको दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं। पता तो बाद में चलता जब आप पैसे लगा देते हो और पता चलता भैया 58 रुपया लगाया था और आमदनी 54 भी नहीं है। तो ऐसे लॉलीपॉप वालों से बचें। सलाह लें किसी एक्सपीरियंस बंदे की, एल्डर बंदे की सलाह लें, उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस नुकसान के चक्कर में आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, घर में कलेश हो सकता है, आपकी रातों की नींद उड़ सकती है भाई। तो ध्यान से यहां पर मत करें पंगा कोई लिए। उसके बाद जो स्कॉर्पियो साइन वाले हैं, जिनका पहले से केतु जो है वृश्चिक राशि में पड़ा हुआ है, तो उनके लिए भाई 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर किया फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। पैसा 2, 3, 4 जगह से आपके पैसे आने के, रिसोर्सेज के पैसे बन सकते हैं, चांसेस। दोस्तों को लाभ मिल सकता है। कोई ना कोई पुराना दोस्त एकदम से उठ के आएगा, ले भाई ये काम करते हैं चल, हो सकता है। कोई बड़ा भाई है आपका, आपकी हेल्प कर सकता है। कोई और बंदा आके आपकी हेल्प करता है। कोई आप बिजनेस में चीज ऐड ऑन करने की सोच रहे हैं कि यार ये आइटम ऐड कर लें तो काम बढ़ जाएगा, ऐड कर लो, पैसा लेके जाएगा। पैसा ना ही दे भले, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा करके जाएगा किसी ने। वो आने वाले टाइम में फायदा करेगा आपको। कोई ना कोई डिजायर आपकी है बाहर जाने की, फॉरेन बिजनेस करने की, वो भी कर सकते हैं। बाहर जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा, वो मिलने के चांसेस बन जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी अटकी पड़ी है भाई, बिक नहीं रही, बिकने के चांस बन जाएंगे। यहां पर फायदा ही फायदा है। सारे कढ़ाई में 5 उंगलियां घी में, भले वो चंद्रमा से खराब का हो, यहाँ से ठीक है तो समझ लो 80% जो आपका गोचर जो है वो सही है। स्कॉर्पियो राशि वाले, जिनका स्कॉर्पियो में केतु और मून दोनों ही आ गए तो बल्ले 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 बल्ले, जो मर्जी कर ले भाई। दुनिया तू आगे आगे, दुनिया तेरे पीछे पीछे, क्या बोले। उसके बाद अगर आपका धनु राशि में केतु पड़े है, तो धनु राशि में केतु जो है वहां से ये 10वें घर में जा रहा है, तो बिजनेस को लेके दिक्कत क्रिएट कर सकता है भाई। आपकी हेल्थ को लेके दिक्कत क्रिएट कर सकता है। कोई ना कोई आपके वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ पर आप काम करते हो, वहां पर आपके ऊपर षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। तो वहां पर ईगो मत दिखाइए। यहाँ पर चुपचाप अपना काम करें। जो कोई जो बोलता है उसको बोलने दे के भाई बोल ले, क्योंकि यहां पर आपने जैसे ही आपने बोला नहीं और आपकी बेइज्जती हुई नहीं।
यहां पर आपसे नीचे वाले भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, हेल्थ इश्यू हो सकता है, जॉब जा सकती है। तो पंगा यहां पर ना लें, पंगा नहीं चलेगा। नो पंगा सो नो दंगा। तो बी केयरफुल भाई, कोई पंगा नहीं लेना। ये टाइम निकलने आने दो। आपके पुराने को 10वां घर है, तो पुराने पिछले जन्मों में कोई कर्म किए थे तो वो टाइम है, ये वो कर्म निकलने का। किसी का बेइज्जती किया होगा, अभी आपको बेइज्जती मिलेगा। किसी का नुकसान किया होगा, अभी नुकसान भरना पड़ेगा। किसी का जॉब छीना होगा, काम छीना होगा, अभी तुम्हारा जॉब जा सकता है भाई। तो पंगा नहीं लेने का, ठीक है। उसके बाद मकर राशि वाले, जिनका पहले से केतु मकर राशि में बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो 9वें स्थान में इसका गोचर होने वाला है। तो 9वां स्थान अच्छा नहीं होता। मैं 9वें स्थान में केतु को नीच का मानता हूं, उसका रिजल्ट भी बुरा ही है। बड़ों से गुस्ताखी करोगे, बॉस के साथ गुस्ताखी करने के चांस बनते हैं, मेंटल स्ट्रेस रहेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाओगे तो हो सकता है वहां पर आपको दर्शन ध्यान अच्छे से ना हो। बॉस आपके नए नए टारगेट दे दे, भैया ये भी कर, ये भी कर, वो भी कर। जितने भी आपके प्रति द्वेष रखने वाले लोग होंगे, अभी बड़े लोग, वो टाइम है जब आपको दबोचेंगे। क्योंकि पुराने जन्म में आपने अपने बुजुर्गों को धोखा दिया है, तो अभी वो धोखे का टाइम आ गया ना निकलने का, 18 साल बाद। और इन 18 सालों में, जब पिछले बार जब केतु आया था वर्गों में, उसके बाद 18 साल बाद आ रहा है, 16.5 साल बाद। तो ये 16.5 साल में भी आपने जो कर्म किए हैं उसका भी तो उसको हिसाब किताब करना ना भाई। और आजकल अच्छे कर्म कितने लोग करते हैं सबको पता है। तो भैया एक ही गुजारिश है आप सबसे कि यहाँ पर पंगा मत लेना, छोड़ दो, जाने दो। उसके बाद बात करते हैं हम, कौन सा किया था ये, कुंभ लगन वालों के लिए 8वें घर में जा रहा है ये। 8वां घर केतु का अपना घर होता है, इनहेरिटेंस होती है। तो पैसा लगाने से बचे। कोई आप कहीं इंश्योरेंस में काम करते हैं तो इंश्योरेंस के वाले लोगों को लॉलीपॉप देना बंद कर दें, आपका इंसल्ट हो सकता है। कहीं पर पैसा लगाया हुआ है सट्टे फुट्टे में या उस काम में है, तो ये 18 महीने थोड़ा ध्यान से चले भाई, आपका पैसा डूब सकता है। इन लॉज से आपको इंसल्ट मिल सकती है, इन लॉज से रिश्ता टूट सकता है पैसे की वजह से। हो सकता है पैसे हार जाओ, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन लॉज से पैसे मांगो, और इन लॉज जो आपके ससुर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, वो आगे सबको 4 गालियां दे दें, 4 बातें सुना दें। गई भैंस पानी में। तो पंगा मत लेना। यहाँ पर 8वां घर है, 8वां घर भी मृत्यु का, कल्ट का घर होता है। 8वां घर छठे से ज्यादा खतरनाक है, और ऊपर छठा घर तो पेंडिंग कर्मा है ही। 8वें घर के पुराने जन्म के पेंडिंग कर्मा यहाँ से आपके 8वें घर के निकल के आएंगे। कोई ना कोई डिसीज हो सकता है, बैकबोन इश्यू हो सकता है, घर में किसी की अनचाही ऐसा कुछ हो सकता है। आपको उम्मीद होगी कि मेरे को भी ऐसा मिलेगा, जमीन जायदाद से हिस्सा मिलेगा, और घर वाले बोले जा भी तेरे को बेदखल किया, चल गई भैंस पानी में। तो कोई ऐसा काम मत करिएगा, भुगतना पड़े बाद में, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम जो मीन, जिनका केतु पहले से मीन राशि में पड़ा हुआ है। तो अभी केतु के ऊपर राहु का गोचर होने वाला है, और राहु के ऊपर केतु का गोचर होने वाला है। तो ये अच्छा गोचर है, दोनों एक दूसरे कंप्लीट करते हैं, और डिपेंड करता है ये आपका पड़ा कहाँ पर है, कौन से घर में पड़ा है। उस घर से रिलेटेड आपको पूरा करेंगे अभी ये पूरा। कोई आपकी कर्म, बाकी जो पुराने कर्म थे ना, वो दोनों अभी पूरे हो जाएंगे। अभी ये वो टाइम है जब असली आपके पेंडिंग कर्मा निकल के बाहर आएंगे पूरे।
दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। केतु के ऊपर राहु, राहु के ऊपर केतु। ये टाइम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता है भाई। अच्छा भी हो सकता है, अगर अच्छे घर में या बुरे घर में है तो भाई आपकी बैंड भी बजा सकता है। ट्रैवल करेंगे तो ध्यान से करें, डॉक्यूमेंट वगैरह सब पूरे रखें। कैश साथ में लेके ट्रैवल करते हैं, कैश कुछ लेके, कार्ड का तो कार्ड का जमाना है, तो कार्ड का तो चलो कोई बात नहीं होता, कार्ड को लॉक करके रखें। कैश लेके अगर आप काम जॉब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके साथ मिस हैपन होने के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल आप सबको पता कैसा है। कैश लेके काम मत करें। ट्रैवल के दौरान कोई दिक्कत, डॉक्यूमेंट पूरे रखें अपने। टीटी है, ट्रेन में टिकट कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, हवाई जहाज में कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पूरे रखें अपने। गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरह की आपको प्रॉब्लम इशू हो सकता है, कोई नोटिस आ सकता है किसी भी तरह का। नोटिस अच्छा भी हो सकता है अगर अच्छे घर में है तो, ये नहीं बुरा नोटिस होगा। भैया आपका भाई सिलेक्शन हो गया जी, फॉरेन में आ जाओ, आपकी जॉब लग गई है, ये भी नोटिस ही है। घर छोड़ के जाना पड़ेगा, बीवी को छोड़ के जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको अकेले को आया, आप जाके वहां सेटल होगे तो बीवी को बुलाओगे, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से है, अच्छा भी है बुरा भी है। देखना कौन से घर के अंदर है। अभी टाइम फ्रेम देता हूं और उपाय देता हूं। टाइम फ्रेम ये है जब केतु आपके, जो केतु की डिग्री है उसके आसपास कहीं आएगा तो, या उस नमाश में आएगा तो, तब इसका इफेक्ट सबसे अच्छा या बुरा होने की संभावना रहेगी। तो करना क्या है आपको, जब भी ऐसा टाइम आए, वो 6 महीने का टाइम होता है। एक घर पीछे नमाज में, एक उस घर के ऊपर, एक उस घर से आगे। 6 महीने सुबह 4 बजे उठ के नहा के पूजा पाठ करने शुरू कर रहे। केतु देव महाराज कहेंगे जय भाई, ये बंदा सुधर गया। हालांकि आप ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य, आदमी है ना, मनुष्य है। और आजकल तो जुगाड़, हिंदुस्तानी तो जुगाड़ में सबसे आगे होते हैं। किसी भी तरह का जुगाड़ उनके पास होता है, तो जुगाड़ आप लगा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि कितना काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन चांसेस पूरे हैं। 4 बजे सुबह उठ के नहाइए, परमात्मा का नाम लीजिए। नाम ये नहीं आपने दिखावा करना है, असली में नाम लेना है, बोला काम नहीं करना, तो आप बच सकते हैं, बचाव हो सकता है। क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर पे आ गया तो उसे भूला नहीं कहते। वो 6 महीने आपको डिसाइड कर देंगे आपका। वो 6 महीने में अगर आपने अपने को सुधार लिया तो हो सकता है वो आपकी बाकी की जिंदगी भी सुधार दे। क्योंकि केतु क्या है, इनिशिएटिव। वो आपको डराएगा, भगाएगा, कर नया इनिशिएटिव दिलाएगा। वो अच्छे में दिलाए या बुरे में दिलाए। और भगवान हमेशा आदमी को बुरे टाइम ही याद आते हैं, अच्छे टाइम कभी याद नहीं आते। तो ये वो टाइम है जब आपको भगवान को याद करना है। क्योंकि भगवान भैया बोलता तू मेरे को भूल गया, मैं तेरे को नहीं भूला, अब तेरे को याद दिलाना कि मैं हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है। तो फिर मैं किसको बोलूँगा ना, मैं अपने जो मेरे गण हैं, ग्रह, उनको ही बोलूँगा ना। वो आप ही तेरे को डराएंगे, तेरे को करेंगे, फिर तू अपने आप। तो ये था वीडियो केतु देव महाराज के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है भाई। नमस्कार, मेरे को दिखता कम है फिर भी नमस्कार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत।